रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी और आज हम क्लास फर्स्ट ईयर में जो 10 नंबर का फैसलाबाद बोर्ड में और दीगर पंजाब के बोर्ड्स में ये सवाल आता है, मुकालमा नवीसी, हम मुकालमा कैसे लिखें। दो लोगों की आपस में गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इंटरमीडिएट में 10 नंबर का पार्ट फर्स्ट में ये सवाल आता है मुकालमा नवीसी का। मुकालमा कैसे लिखना चाहिए। मुकालमा की एक ख़ास तकनीक होती है कि दो दोस्त कहाँ पर मिल रहे हैं, उन्होंने किस मौजू पर कैसे गुफ्तगू की है और किस तरह वो एक नॉर्मल अंदाज में और एक आम रूटीन में किस तरह उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया है, किस तरह उसके क्लाइमैक्स यानी उसके उरूज पर पहुँचे और किस तरह उन्होंने गुफ्तगू को ख़त्म किया है। इम्तिहान में हम मुकालमा कैसे लिखें, ये एक स्टूडेंट का सवाल था और साथ उसने ये लिखा था कि उर्दू ज़ुबान की अहमियत के बारे में जो हमारी हेल्पिंग बुक है उसमें कोई हवालाजात मौजूद नहीं, तो आज मैं वो आपको हवालाजात उर्दू ज़ुबान की अहमियत के हवाले से और मुकालमा कैसे लिखें इसके हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। पहली चीज़, मुकालमा नवीसी का पैटर्न सीखिए कि मुकालमा लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग्स देनी है। मुकालमा नवीसी, मुकालमा नवीसी की हेडिंग देंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग है उन्वान। इसके बाद हम राब्ता की अलामत लगाएंगे और इसके बाद जो जिस मौजू पर हमें मुकालमा लिखने को कहा गया हम वो लिखेंगे। उर्दू ज़ुबान की अहमियत, मिसाल के तौर पर हम उस बच्चे के सवाल का जवाब देते हुए उर्दू ज़ुबान की अहमियत ये मुकालमा लिखेंगे। यहाँ तीसरी हेडिंग देंगे किरदार। किरदार के बाद हम एक लिखेंगे और यहाँ फिर एक किरदार का नाम, फिर नंबर 2 दूसरे किरदार का नाम। तमहीदी मंजर, इसको ब्रैकेट में, मंजर जितने भी होते हैं वो ब्रैकेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें हमने बताना है कि ये असलम और अकरम जो हमारे फ़र्ज़ी किरदार हैं ये कहाँ इनकी मुलाकात हुई और किस तरह ये मिले। मुकालमा में जो सबसे बेहतरीन चीज़ देखी जाती है वो है रमूज़ औक़ाफ़। एक ये अलामत इस्तेमाल की जाती है जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं और इख्तितामिया भी कहते हैं। जुमला मुकम्मल होने के बाद ये अलामत लगाई जाती है। और ब्रैकेट, ये हम मुख्तलिफ मंज़र पेश करने के लिए जो है ये अलामत इस्तेमाल करते हैं मुकालमा में। और एक ये अलामत है जिसको हम सवालिया कहते हैं, किसी से बात पूछने के लिए, सवाल के लिए अलामत इस्तेमाल करते हैं। एक ये अलामत इस्तेमाल की जाती है निदाइया या फिजाइया की, ये अस्सलाम वालेकुम के बाद इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक ये अलामत इस्तेमाल करते हैं जिसको हम राबता की अलामत या डबल डॉट्स कहते हैं। ये जहां हमने किरदारों के नाम लिखने हैं उसके बाद ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ये अलामत शेर की इस्तेमाल की जाती है, ये अलामत मिसरा की इस्तेमाल की जाती है। और ये वो अलामतें हैं जिनको हम मुकालमा नवीसी के दौरान इस्तेमाल करते हैं और इनकी बहुत बड़ी अहमियत है। हम जब तक ये रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा वो अल्फाज का, वो लहजे का उतार चढ़ाव वो जो है महसूस नहीं किया जा सकेगा। मुकालमा में बिल्कुल रस्मी गुफ्तगू करते हैं, जो उन दोनों किरदार जो हम तख्लीक़ कर रहे हैं उनके दरमियान वाकई ऐसी गुफ्तगू मुनासिब हो, ऐसी गुफ्तगू करते हैं। एक और बात देखिए कि किरदार के नीचे किरदार का नेम लिखना है और डॉट्स के नीचे डॉट्स लगाने हैं और इनके सामने जो लाइनें लिखनी हैं, जो बातें करनी हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी होनी चाहिए और इन्हीं के सामने होनी चाहिए। किरदार के नीचे ये वाली लाइन नहीं जानी चाहिए। मुकालमा जो होता है ये आप इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट में एटलीस्ट 3 से 4 सफ़हात पर मुश्तमिल लिखिए और इसमें 2 से 3 हवालाजात लाजमी दीजिए जो आपके इस उन्वान के ऐन मुताबिक हों। आज का जो हमारा उन्वान है उर्दू ज़ुबान की अहमियत, इसके हवाले से देखिए ये अशआर मैंने 5 लिखे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं हवालाजात में। दिलों पे राज करती है सभी के, दिलों पे राज करती है सभी के, मेरी उर्दू मोहब्बत की ज़ुबान है, मेरी उर्दू मोहब्बत की ज़ुबान है। इसी तरह मिर्ज़ा ख़ान दाग कहते हैं, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। इस ज़ुबान की दिफा के लिए माजी में भी बहुत सारी मिसालें दी गई और कुर्बानियाँ दी गई। आज भी ऐसे लोग हैं जो ज़ुबान की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने की जुर्रत और ताकत रखते हैं। मिट जाएंगे मगर हम मिटने न देंगे इसको,
मिट जाएंगे हम मगर हम मिटने न देंगे इसको, है जानो दिल से प्यारी हमको ज़ुबां हमारी, है जानो दिल से प्यारी हमको ज़ुबां हमारी। और बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। और मेरे कानों में मिस्री घोलता है, मेरे कानों में मिस्री घोलता है, जब कोई बच्चा उर्दू बोलता है, जब कोई बच्चा उर्दू बोलता है। ये हमारी आज उर्दू ज़ुबान की अहमियत के हवाले से हवालाजात थे, जो क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे इसको उर्दू ज़ुबान की अहमियत के मुकालमा में इसका इंदराज कर सकते हैं। क्लास सेकंड ईयर के बच्चे उर्दू ज़ुबान की अहमियत मज़मून लिखते हुए इन हवालाजात का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी वीडियो जब मुलाहिज़ा फरमाएं और क्लास फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, मैट्रिक 9th में हो या 10th की के बारे में, या आपको BS उर्दू किसी भी यूनिवर्सिटी के में आपको कोई किसी भी तरह का उर्दू के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, वहाँ मेरे नंबर मौजूद हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जैसे ही आप किसी भी मामले के बारे में मुझे हुक्म देंगे, इंशाअल्लाह आपको आपकी मुश्किल जल्द ही हल कर दी जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।